तुम मेरे साथ मत खड़ी रहा करो। बड़ी अजीब जोड़ी दिखती है हमारी। लोग देखकर हंसते हैं। कई लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि माँ बेटे की जोड़ी लगती है। कम से कम प्लीज़ अपनी तुल मोटी काया को कम करो। सुधीर का यह कहना हुआ कि लोग ज़ोर ज़ोर से हंस दिए। सारे हंसी ठहाकों की गूंज के बीच नेहा उदास बैठी हुई थी। खाना खाते खाते उसके हाथ रुक गए। प्लेट को एक तरफ कर उठ खड़ी हुई। अभी अभी उसके पति सुधीर ने सबके सामने उसका मजाक बनाया था। इस कारण बड़ी ननद श्यामा की इतनी हिम्मत हो गई। देखो तो भाभी नाचते हुए कैसी लग रही है। हे भगवान, सो फन्नी, श्यामा ने कहा तो सब लोग फिर से हंस दिए। आज छोटी ननद प्रिया की सगाई थी। जाहिर सी बात है कि नेहा घर की इकलौती बहू है। उसे तो भाग भाग कर काम करना था। लेकिन अभी 7 महीने पहले ही उसने बेटे को जन्म दिया था। इस कारण उसका शरीर फूल चुका था। यहाँ तक कि भाग भाग कर काम करने के कारण सांस भी फूलने लगी थी। भाभी ने तो खाने पीने का पूरा मज़ा लिया है। नाश्ता भी कर लिया, खाना भी खा लिया और अब देखो दोबारा खाने बैठ गई। श्यामा ने कहा, अब भाभी दोबारा खाने बैठ ही गई हो तो पूरा खाकर ही उठो। क्यों प्लेट को एक तरफ करके खड़ी हो रही हो? श्यामा ने दोबारा हंसते हुए कहा, बस ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा ससुराल एक साथ इकट्ठा हो गया हो उसका मजाक बनाने के लिए। थोड़ी देर पहले ही उसके ससुराल वाले सगाई का प्रोग्राम निपटाकर यहाँ से रवाना हुए हैं। घर में सारे रिश्तेदार मौजूद थे। तुम लोगों को कोई और काम नहीं है क्या? बस बैठ गए यहाँ हंसी मजाक करने के लिए? जाओ फटाफट सामान सही जगह पर रखो। थोड़ी देर में हमें भी घर के लिए निकलना है। आखिर सास उमा जी की डांट पर सब लोग वहाँ से उठे और सामान अपनी अपनी जगह पर रखना शुरू किया। तभी उमा जी नेहा से बोली, बहू, इस तरह खाते समय प्लेट को बीच में छोड़कर नहीं उठना चाहिए। पहले इसे ख़त्म करो, फिर मुन्ने को संभालो और घर जाओ। यहाँ का काम ये लोग देख लेंगे। पर मम्मी जी, अब मुझे भूख नहीं है, नेहा रुआंसी होकर बोली। बेटा, मुन्ना अभी छोटा है, तुम्हारा दूध पीता है तो भूख लगना नॉर्मल सी बात है। यह लोग नहीं समझेंगे। तुम खाओ, बाकी मैं देखती हूँ कि कौन तुम्हारा मजाक बनाता है। पर एक बात ज़रूर कहूँगी, जवाब देना सीखो। पति है तो क्या कुछ भी बोलेगा। पर मम्मी जी, मुझे अब भूख नहीं है। उमा जी ने नेहा की तरफ प्लेट सरका कर कहा। सास के मनाने पर नेहा दोबारा खाने बैठ गई। इतने में सुधीर उसके पास आया और धीरे से उसे बोला, फिर से बैठ गई। अरे कुछ तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। तब उमा जी ने उसे घूर कर देखा तो वह चुपचाप वहाँ से चला गया। नेहा ने खाना खाया और मुन्ने को लेकर उमा जी और अपनी छोटी बहन नीतू के साथ घर चली गई। घर जाकर मुन्ने को दूध पिलाकर सुला दिया। तब तक सब लोग घर आ गए। आते ही सब ने कॉफ़ी की डिमांड कर दी। नेहा रसोई में गई और सबके लिए कॉफ़ी बनाकर ले आई। अभी बाहर सबको कॉफ़ी सर्व कर रही थी। आखिर में सुधीर को कॉफ़ी देने गई, लेकिन मैट में पैर उलझ गया और वह गिर गई। उसके गिरते ही सब लोग हंस दिए, जबकि सुधीर उसे उठाने की जगह ज़ोर से चिल्लाया, बस कोई काम ढंग से नहीं होता। गिरा दी ना कॉफ़ी, खा खा कर मोटे हुई जा रही हो। अपना खुद का शरीर तो संभाल नहीं पा रही हो, घर तो क्या संभालोगी तुम। पता नहीं कैसे मैट में पैर उलझ गया। मैं दूसरी कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। नेहा कप के टुकड़े समेटते हुए बोली, क्या भाभी, इतना मोटापा भी किस काम का है जब खुद को ही संभाल नहीं पा रही हो। थोड़ा सा तो अपने शरीर की तरफ ध्यान दो, श्यामा ने कहा। चुप कर श्यामा, भाभी है वह तुम्हारी। उमा जी बीच में ही बोल पड़ी। इसे समझाना अपने सिर फोड़ने के बराबर है। क्या खुद को नहीं देखा कि शरीर कैसा होता जा रहा है? सुधीर फिर से बोला।
सुधीर उसे डांटने की जगह उसे उठाने में मदद करता तो ज़्यादा बेहतर होता। सुधीर को डांटते हुए कहा, क्या मम्मी, आप हर बात में उसका पक्ष ले लेते हो? उसे समझाने की जगह उसे सिर पर चढ़ा रही हो। सुधीर चिढ़ते हुए बोला। लेकिन तब तक नेहा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कप के टुकड़े समेटे और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। नीतू भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। दीदी, आप जीजा जी को बोलती क्यों नहीं हो? वह आपका इस तरह से मजाक कैसे बना सकते हैं? पर नेहा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप लेट गई। दूसरे दिन सुबह नीतू ने कहा कि मैंने मम्मी से बात कर ली है, मैं यहीं से कॉलेज चली जाती हूँ और वहाँ से छुट्टी के बाद सीधे घर चली जाऊँगी। ठीक है, मैं नाश्ता बना देती हूँ, तुम फटाफट खाकर चली जाना। पर जाओगी कैसे? नेहा ने पूछा। अरे जाएगी कैसे से क्या मतलब? मैं कॉलेज छोड़ आता हूँ ना। इतना तो मैं अपनी साली साहिबा के लिए कर ही सकता हूँ। सुधीर ने बीच में ही बोला। नहीं जीजा जी, मैं कैब बुक कर लेती हूँ, मैं अकेले ही चली जाऊँगी, आप तो रहने ही दो। नीतू ने कहा। अरे क्यों, मेरे रहते हुए तुम क्यों परेशान होगी? मैं छोड़ आता हूँ ना तुम्हें कॉलेज, वहाँ से फिर चली जाना तुम अपने घर। सुधीर ने कहा। नहीं जीजा जी, बेवजह मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे। जीजा जी के सिर पर बाल कम हैं, इसीलिए कह रही थी। कहते हुए नीतू चुप हो गई। उसकी बात से सुधीर झेंप गया। तभी प्रिया बीच में बोली, शर्म नहीं आती भैया के लिए ऐसी बात बोलते हुए? वह तुम्हारे जीजा जी लगते हैं, थोड़ी इज्जत देना सीखो। और भाभी, आप यहाँ खड़ी खड़ी सुन रही हो, ऐसा नहीं कि अपनी बहन को रोक दो। अपने पति की इज्जत करवाना आपके हाथ में है। प्रिया की बात सुनकर नेहा ने उसकी तरफ देखा और कहा, वाह दीदी, जब बात अपने भाई पर आई तो आप इतनी समझदारी की बात कर रही हो। यही बात आप अपने भैया को नहीं समझा सकती थी कि अपनी पत्नी की इज्जत करवाना उनके हाथ में है। अगर पति इज्जत देता है तो पत्नी को ससुराल में सम्मान मिलता है। बल्कि आप तो उनके साथ मिलकर मेरा मजाक बना रही थी। नेहा ने कहा तो प्रिया चुप हो गई। वहीं सुधीर भी नज़र झुकाए चुपचाप बैठ गया। तभी उमा जी बोली, शाबाश बहू, आज तुम कम से कम अपने लिए बोली तो सही। फिर सुधीर से बोली कि जो बातें पत्नी पर लागू होती हैं वही बातें पति पर भी लागू होती हैं। तुम अपने जीवन साथी को सम्मान दोगे तो ही तुम्हारे परिवार वाले उसे सम्मान देंगे। आखिर उमा जी की बात पर सुधीर ने नेहा से माफ़ी मांगी और वादा किया कि आइंदा वह उसका मजाक नहीं बनाएगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और श्यामा और प्रिया भी दोनों शर्मिंदा हो गई। उन्होंने भी अपनी भाभी से माफ़ी मांगी और उसके गले लग गई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।